नगर पालिका कर्णप्रयाग क्षेत्र के सिमली स्थित महिला बेस अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता उमेश खंडूरी का सत्याग्रह आंदोलन लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों का आरोप है कि लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से बने अस्पताल में आज भी अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। उमेश खंडूरी ने कहा कि वर्ष 2024 में गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा पूर्ण बेस अस्पताल बनाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। चमोली से संवाददाता पीएस राणा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं पीएस राणा और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं चमोली जनपद के कर्णप्रयाग क्षेत्र सिमली महिला बेस हॉस्पिटल में और यहाँ पर तमाम सुविधाओं को से हम अवगत कराएंगे। यहाँ पर बहुत सारी असुविधाएं इस बेस हॉस्पिटल में हैं। एक एक करके हम आप सभी को इन समस्याओं से रूबरू कराएंगे और इस हॉस्पिटल के संबंध में एक सत्याग्रह आंदोलन जो जनपद चमोली के प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं उमेश खंडूरी, और वो इस महिला बेस हॉस्पिटल को बेहतर बनाने की सुविधाओं को लेकर सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ महिला बेस हॉस्पिटल सिमली में चीफ फार्मेसी अधिकारी अमर नथवाल जी हमारे बीच में हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, इस हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में आप अवगत कराएंगे। कितने कितने डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं? धन्यवाद कुमार जी। महिला बेस चिकित्सालय में यहाँ पर 3 हमारे पास विशेषज्ञ हैं। जनरल सर्जन हैं डॉक्टर भानु प्रताप शर्मा, उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता साहब, और एनेस्थेसिस्ट हैं डॉक्टर ध्रुवल कर्णावत। 3 विशेषज्ञ हैं और 3 ईएमओ हैं। एक हैं डॉक्टर अवधेश सारस्वत, दूसरे हैं डॉक्टर सोनल नवानी और तीसरी डॉक्टर अनुकृति जी। अभी कल ही उन्होंने ज्वाइन किया है। तो कुल मिला के 6 डॉक्टर हमारे पास विशेषज्ञ, 6 डॉक्टर हैं, 3 विशेषज्ञ और 3 जनरल एमओ। बाकी 4 फार्मेसी अधिकारी हैं और 12 जो है यहाँ पर वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी कार्यरत हैं। एक वरिष्ठ ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं सोती मैडम। चिकित्सालय में जो लैब संबंधी कार्य है वो चंदन लैब के माध्यम से होता है, निःशुल्क सेवा है। और बाकी जो भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनका हम जो है उपचार कराने की कोशिश करते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की थोड़ा कमी है। हमने समय समय पर जो है अपने उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया है। कई बार पत्राचार हो चुका है। संभवतः कुछ पदों की स्वीकृति शासन स्तर पर चल रही है। बाकी विस्तृत जानकारी आपको मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कर्णप्रयाग, उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग या सीएमओ सर दे सकते हैं चमोली। थैंक यू सर, थैंक यू। साथ बेस महिला चिकित्सालय सिमली में डॉक्टर जनरल सर्जन के रूप में शर्मा साहब हैं। शर्मा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इस हॉस्पिटल के लिए हमेशा जनता आंदोलनरत रही है, आखिर इसका कारण क्या है? क्या यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, या लोग आना नहीं चाहते? सभी तरह की चीज़ें मिक्स्ड हैं अभी ना यहाँ पे। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अभी एक सर्जन है जो कि मैं हूँ, एक हड्डी वाले डॉक्टर हैं, और बाकी जो और चीज़ें हैं जो भी होनी है, तो सामान वगैरह तो आ चुका है लगभग। कुछ चीज़ें शुरू होनी हैं, कुछ एक्सेसिबिलिटीज़ बढ़नी है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सपोर्टिंग सुविधाएं होती हैं, पैथोलॉजी लैब और वो सब चीज़ें, वो सब भी होनी है। ठीक है सर, थैंक यू। हमारे साथ
मौजूद हैं जनपद चमोली के प्रधान संघ के अध्यक्ष, जो सत्याग्रह के रूप में बेस सिमली हॉस्पिटल के लिए आंदोलनरत हैं। और हर बार आपकी एक बहुत बेहतर मुहिम होती है जनता के साथ मिलके। हर वक्त आप जनता की आवाज़ों के लिए सामने आते हैं। और आपसे जानना चाहेंगे खंडूड़ी सर, क्या मामला है, क्यों इस प्रकार के सत्याग्रह आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है और जनता सड़कों पर उतरती है? क्या यहाँ पर लोग आना नहीं चाहते या सुविधाओं का अभाव है? जी, हमारे सिमली क्षेत्र में एक सिमली बेस अस्पताल है जिसको खुले हुए ही 5 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी परेशानी ये है कि उन 5 सालों में भी हमें वो प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं मिल पाई, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट, महिला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, एक्सरे टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, जांच, एक छोटी सी जांच लैब जिसमें हमारे खून और बाकी चीज़ों की जांच हो सके, ये आज तक नहीं है। मशीनें आ गई हैं, कई आंदोलनों के बाद बेस अस्पताल भी खुल गया, उसमें मशीनें भी आ गई, लेकिन अभी तक उनको चलाने के लिए या जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं वो आज तक नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में, जो कि यदि मैं कहूँ, यदि इस सिमली बेस में यदि वो डॉक्टर आ जाते हैं तो इस पूरे क्षेत्र में कम से कम 50,000 से 1 लाख लोगों को, और अब मैं केवल यदि महिलाओं और बच्चों की बात करूं तो इतने लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि हर बार हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है, मांगे उठानी पड़ रही हैं। ये स्वतः ही अपने आप होना चाहिए। मैं सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से खास तौर पे ये विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारा जो इस सत्याग्रह है वो 8वें दिन पे है, लेकिन हमें पूछने वाला आज तक कोई नहीं है। हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि यदि अब इस पे त्वरित कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, तो यह सत्याग्रह अब आमरण सत्याग्रह पे भी परिवर्तित हो जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि सरकार और विभाग विपत्ति में आ जाए। हम सबसे ये विनम्र निवेदन करते हैं, क्षेत्रवासियों से भी, कि आप अपनी अपनी आवाज को और बुलंद करें, ताकि ये हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो जागे और इस पे त्वरित कार्रवाई हो। थैंक यू।